हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। हम कर रहे थे बिहार जनरल नॉलेज क्राउन पब्लिकेशन का। हमने फर्स्ट चैप्टर कल किया था, सोर्सेज ऑफ इंडियन एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर इसका, एंशियंट बिहार। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगले क्वेश्चन इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ देखते हैं। द आर्यंस अराइव्ड इन बिहार ड्यूरिंग। आर्यंस बिहार में पहली बार कब आए? लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड, महाजनपद पीरियड या नन ऑफ दीज। तो इसमें कहाँ आए थे पहली बार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटर वैदिक पीरियड में आए थे। कहाँ कब आए थे? लेटर वैदिक पीरियड में। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्राउन पब्लिकेशन के हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो जल्दी से इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें अपकमिंग बीपीएससी और बिहार एसआई एग्ज़ाम्स के लिए। सीडीपी एग्ज़ाम भी आपके लिस्ट में लगा हुआ है, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। विच फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द आर्यंस इन बिहार एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया। तो इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है आर्यंस के स्प्रेड के लिए बिहार में और पूर्वी भारत में? तो ए एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, बी एक्सपेंशन ऑफ डायनेस्टीज, सी यूज़ ऑफ आयरन या डी ट्रेड डेवलपमेंट। तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, आयरन का यूज़ काफ़ी होने लगा था, इस वजह से बिहार में आर्यंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरन से टूल बन जाते थे, प्लफिंग के मतलब खेती के लिए कई सारे टूल्स भी उसी से बन जाते थे और वेपन्स भी उससे बन जाते थे। तो इसी वजह से स्प्रेडिंग होती थी उनकी, आर्यंस ज़्यादा स्प्रेड होने लगे थे बिहार में और अगर और पूर्वोत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टेक्स्ट मेंशंस फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। इसमें से कौन सा टेक्स्ट है पहली बार जिसने बिहार का जोग्राफिकल एरिया बताया, भौगोलिक स्थिति बताई बिहार की? तो ए ऋग्वेदा, बी शतपथ ब्राह्मण, सी वायु पुराण या डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपको कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में भारत का बिहार का जोग्राफिकल एरिया बताया गया पहली बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड व्रत मेंशनड इन अथर्ववेद रिफर्स टू द पीपल ऑफ। देखिए, व्रत जो अथर्ववेद में मेंशन है वो किन लोगों के लिए यूज़ किया गया है? ए अंगा, बी वज्जीज, सी विदेहा या डी मगध। किसके लिए यूज़ किया गया है व्रत? ये हो गया आपका फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध के लिए यूज़ किया गया है। व्रत कहाँ के लोग होते थे? मगध के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस को, आपके एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड इन बिहार। तो बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेट था बिहार में लेटर वैदिक पीरियड बिहार में? बताइए कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए वज्जी, बी विदेह, सी मगध या डी अंग। कहाँ ये? सबसे पहले तो ये देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में पूछ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पूछ क्या रहा है। आप वैसे तो मगध इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका? विदेह। विदेह क्या कहते हैं, विदेह राज के जनक जो राजा थे वहाँ वो वाला एरिया की बात कर रहा है। तो लेटर वैदिक पीरियड में विदेह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी एंड वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर। तो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था और जो कि अलेक्जेंडर का कंटेम्प्रेरी था, मतलब उसके शासनकाल के समय ये नंद डायनेस्टी में था। तो कौन है? ए महापद्मनंद, बी कालशोक, सी पुष्यमित्र या डी धनानंद। तो नंद डायनेस्टी थी, तो आपके पहले दो ऑप्शंस तो पहले काल अशोक और पुष्यमित्र अशोक, ये सब तो आपके हट जाएंगे। अब नंद डायनेस्टी में कौन हो जाएगा? या महापद्मनंद हो सकता है या धनानंद हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स का धनानंद राइट आंसर हो जाएगा इसका। धनानंद लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिम्बिसार मैरिड टू कौशला देवी, बी चेलन्ना, सी शेमा या ऑल ऑफ द अबव। बिम्बिसार ने इसमें किससे विवाह किया था? किन से विवाह किया था इसमें? तो
तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, तीनों से विवाह किया था। तो बिंबिसार को अपने विस्तारवाद की जो नीति थी उसको, अपने राज्य को विस्तार जो करता था वह मैरिज के थ्रू करता था, मतलब विवाह का प्रस्ताव रखता था और उनसे शादी करके उनके राज्य को अपने राज्य के साथ मिला लेता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद्स वॉज नॉट सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न बिहार? इसमें से कौन सा महाजनपद है जो बिहार में, मॉडर्न बिहार में सिचुएटेड नहीं है, मतलब नहीं मिलता है? ए अंग, बी वज्जी, सी वत्स या डी मगध? तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? 8 का राइट आंसर हो जाएगा वत्स जो है ये बिहार में नहीं मिलता। देखिए नॉट सिचुएटेड लिखा है ना, तो नॉट सिचुएटेड, तो बाकी कौन कौन से अंग, वज्जी और मगध तो मिलते हैं, पर वत्स यहाँ नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा मिलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच रीजन्स ऑफ बिहार वॉज द अंग महाजनपद सिचुएटेड? तो अंग महाजनपद जो रीजन था वो कौन से एरिया में, आज के बिहार में कौन से शहरों के आसपास है वो एरिया? तो ए भागलपुर एंड मुंगेर, बी मुजफ्फरपुर एंड वैशाली, सी पटना एंड गया, डी हाजीपुर एंड सिवान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9th का? ए भागलपुर एंड मुंगेर के पास में अंग प्रदेश पड़ता था पहले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद वॉज? मगध महाजनपद की पहली राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र, बी गिरिव्रज और सी, देखिए सी गया या डी चंपा? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो पहली कैपिटल क्या थी इसकी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिव्रज। क्या आंसर हो जाएगा? गिरिव्रज, ठीक है। इसकी पहली कैपिटल थी मगध की गिरिव्रज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग क्लैन वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द वज्जी रिपब्लिक? वज्जी रिपब्लिक का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, बताइए। जिसने यहाँ पे राज्य नहीं किया, कौन सा शासन ऐसा नहीं था, कौन सा शासन ऐसा नहीं था जहाँ जिसने इस पर राज किया, बताइए। ए लिच्छवी, बी जंत्रिका, सी छेदी या डी विदेह? क्या राइट आंसर हो जाएगा 11th का? राइट आंसर हो जाएगा सी छेदी। छेदी डायनेस्टी ने यहाँ पे वज्जी पे राज नहीं किया था, बाकी इन तीनों ने एक न एक बार किया था कम से कम। तो वज्जी रिपब्लिक का कौन सा पार्ट नहीं था इसमें? छेदी नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ लिच्छवी वॉज? लिच्छवी की कैपिटल पूछ रहा है आपसे। द कैपिटल ऑफ लिच्छवी वॉज, ए ऑप्शन है आपके, ए वैशाली, बी कुंडग्राम, सी मिथिला या डी चंपा? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 12th का आपका? वैशाली थी कैपिटल। लिच्छवी की कैपिटल क्या थी? वैशाली। देखिए कैपिटल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप ध्यान रखिएगा किसकी कौन सी कैपिटल थी। तो लिच्छवी की कैपिटल थी आपकी वैशाली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिवर डिमार्केटेड द महाजनपद्स ऑफ मगध एंड अंग? मगध और अंग के जो हैं कौन सी नदी इसको डिमार्केट करती थी महाजनपद को? ए अस्सी, बी चंपा, सी गंडक या डी वरुणा? कौन सी नदी करती थी बताइए। आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंपा नदी करती थी। कौन सी नदी करती थी? चंपा नदी करती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद्स इन बिहार वॉज ए यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैंस? ये यूनियन था 8 रूलिंग क्लैंस का। तो बताइए आप इसमें से कौन सा महाजनपद था बिहार में? ए वज्जी, बी मगध या सी अंगा या डी ऑल ऑफ द अबव? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वज्जी क्लैन था, ये वज्जी क्लैन था, ठीक है। यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैंस पूछे तो वज्जी क्लैन था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वर पार्ट ऑफ महाजनपद? किसके पार्ट थे ये? अभी देखिए आपसे पूछा गया था मुंगेर और भागलपुर किसके पार्ट थे, तो अभी बताइए। अभी जस्ट आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका अभी लिखा था, देखिए किसके अंग के पार्ट थे? भागलपुर एंड मुंगेर, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? पटना और गया किसके पार्ट हैं? ए अंगा, बी वज्जी, सी असमक, डी मगध? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी मगध के पार्ट थे पटना और गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। 16 में आपसे पूछ रहा है द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल क्या थी? ए गया, बी गिरिव्रज, सी वैशाली या डी चंपा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? इसकी कैपिटल थी चंपा।
अंग की कैपिटल क्या थी? चंपा थी। ठीक है, अभी चंपा से रिलेटेड हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था। चंपा नदी डिमार्केट करती थी अंग और मगध के बीच के को। ठीक है, तो इसकी कैपिटल चंपा थी अंग की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड पुराण, द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वॉज, तो मगध को रूल करने के लिए पहली डायनेस्टी कौन सी थी? ए शिशुनाग, बी बृहद्रथ, सी नंदास या डी हरणक्याज। तो महाभारत और पुराण के हिसाब से पहली डायनेस्टी कौन सी थी जिसने मगध पे राज्य किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? इसका राइट आंसर होगा बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ पहली डायनेस्टी थी जिसने इस पे राज किया था, लेकिन ये किसके हिसाब से? महाभारत और पुराण के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर? इसमें से कौन सा ऐसे रूलर था जो मगध का, जो अलेक्जेंडर का कंटेम्प्रेरी था? तो ए धनानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी शुक्ल्प या डी महापद्मनंद। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा था नंद डायनेस्टी का वो लास्ट रूलर था। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा धनानंद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है अजात शत्रु कंस्ट्रक्टेड ए फोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन नियर ए विलेज कॉल्ड पटाली which in due course of time developed into the city of Patliputra. This fort was constructed in anticipation of war with which of the following rulers? तो ये जो फोर्ट देखिए, अजात शत्रु ने एक फोर्ट बनाया गंगा और सोन के मिलन पे, और विलेज का नाम था पटाली। ठीक है, या पाटली। ठीक है, विच इज़ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डेवलप्ड इनटू, जो थोड़ा समय के बाद ये एक शहर में बदल गया जिसका नाम हो गया पाटलिपुत्र। ठीक है, इस फोर्ट को बनाने में ये के लिए मतलब इसलिए बनाया गया ताकि ये लड़ सकें किस रूलर के साथ? ए ग्रीक्स, बी अंगा, सी वज्जीज या डी डेमेटेरियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? वज्जीज के खिलाफ। वज्जीज के खिलाफ युद्ध के लिए इन्होंने किसने बनाया था? पहले तो ये देखिए, अजात शत्रु ने बनवाया था। ठीक है, तो गंगा और सोन का मिलन कहाँ हो गया? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, और यहाँ पे किसके खिलाफ लड़ने के लिए? वज्जीज के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स परमानेंटली मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध? कौन सा इसमें रूलर था? देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हो के आता है कि किसने पहली बार परमानेंट कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र की। ठीक है, पाटलिपुत्र को पहली बार किसने परमानेंट कैपिटल बनाया था? ए शिशुनाग, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार या डी काल अशोक। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? काल अशोक ने पहली बार बनाई थी। देखिए, काल अशोक ने पहली बार पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया था, परमानेंट कैपिटल ऑफ मगध बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। वही पूछा द लास्ट रूलर ऑफ सॉरी द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी वॉज ए धनानंद, बी मुंडा, सी महापद्मनंद या डी काल अशोक। अभी देखिए हम कई बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तीसरी बार आज हम कर रहे हैं। तो लास्ट रूलर कौन था? धनानंद। और एक कंटेम्प्रेरी किसका था? ये किसका कंटेम्प्रेरी था? अलेक्जेंडर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। अब देखिए, आप लास्ट रूलर नहीं पूछा, आप पूछ रहा है फाउंडर कौन था नंद डायनेस्टी का? धनानंद, महापद्मनंद, मुंडा या नन ऑफ द अबव। तो लास्ट रूलर तो हमें पता है धनानंद, तो वो तो ऑप्शन से कट जाएगा। तो इसका क्या कहते हैं, फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर हो गया महापद्मनंद। कौन हो गया इसका फाउंडर? महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रूलर of Magad claimed to be Ekrat, the sole sovereign who had been destroyed all other ruling princes। तो एकराट की उपाधि किस राजा ने ली थी मगध के, जिसने अपने बाकी सारे जितने भी दूसरे राज्य के राजा और राजकुमार थे उनको हरा दिया था? तो किसने ली थी एकराट की उपाधि? आपके ऑप्शन हैं ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी महापद्मनंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी महापद्मनंद। उसने एकराट की उपाधि ली थी। ये नंद डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंबिसार एंड अजातशत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी? देखिए, ये हम लोग कई बार ये नाम पढ़ते हैं लेकिन कई बार डायनेस्टी का नाम ही नहीं पढ़ते हैं, तो ध्यान रख के पढ़िएगा कि बिंबिसार और अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। आपका ऑप्शन है ए हरणक्याज, बी शिशुनाग, सी नंदास या डी बृहद्रथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24 का राइट आंसर हो जाएगा हरणक्याज।
हरणक्याज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय बिम्बिसार आफ्टर डिफीटिंग ब्रह्मदत्त, ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने बिम्बिसार को एनेक्स कर लिया था, एनेक्स बाय बिम्बिसार के द्वारा एनेक्स कर लिया गया था, मतलब जोड़ लिया गया था ब्रह्मदत्त को हराने के बाद। ए अंग, बी अवंती, सी कलिंगा या डी कौशल। तो कौन सा राज्य था ये? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंग राज्य था। अंग राज्य को इसने ब्रह्मदत्त को हरा के अपने में जोड़ लिया था बिम्बिसार ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेकेंड रूलर ऑफ हरणिक डायनेस्टी वॉज, सेकेंड रूलर पूछ रहा है, देखिए फर्स्ट नहीं पूछ रहा है, सेकेंड पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इसके ऑप्शन है आपके बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु या नागदक्ष, बताइए। तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु था, बिम्बिसार के पुत्र थे और ये अजातशत्रु इनका नाम है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजातशत्रु यूज्ड वेपन्स सच एज राथमुसाला एंड महाशिला कंटका इन ए वॉर अगेंस्ट द, देखिए ये कितना ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बिल्कुल डायरेक्टली। ये आपके आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड हो जाएगा। राथ मुसाला और महाशिला कंटका नाम के इसने वेपन्स यूज़ किए थे, तो ये अजातशत्रु ने किए थे किसके खिलाफ? अब देखिए पहले तो किसने किए थे? अजातशत्रु ने किए थे, और किसके खिलाफ किए थे? आपके ऑप्शन है ए अंगा, बी लिच्छवी, सी कौशल या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवीज के खिलाफ किए थे इन्होंने। ये किसके खिलाफ किए थे इसने? लिच्छवीज के खिलाफ किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 27 भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी वॉज, देखिए हरियाणा डायनेस्टी का लास्ट रूलर पूछ रहा है। तो पहले बिम्बिसार, फिर सेकंड अब से पूछा अभी अजातशत्रु, और लास्ट पूछ रहा है अब ए उदयन, बी अनुरुद्ध, सी मुंडका या डी नागदशका। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का नागदशका हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नागदशका हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट रूलर था ये हरियाणा डायनेस्टी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश इस रूल आफ्टर द फॉल ऑफ हरियाणा डायनेस्टी, किस डायनेस्टी ने अपना रूल स्थापित किया जब हरियाणा डायनेस्टी ख़त्म हो गई? तो शिशुनाग डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी या गुप्त डायनेस्टी, इसमें से कौन सी डायनेस्टी थी? 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शिशुनाग डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी? शिशुनाग डायनेस्टी ने अपना परचम फहराया जब हरियाणा डायनेस्टी का फॉल हो गया। सॉरी। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट वैशाली, वैशाली में किसने अपनी कैपिटल बनाई? ए नागदशका, बी महापद्मनंद, सी शिशुनाग या डी काल अशोक। किसने बनाई अपनी कैपिटल इसमें? बताइए। 31 का राइट आंसर, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी शिशुनाग। शिशुनाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा था आपसे कि अपनी कैपिटल वैशाली में किसने बनाई, बताइए। तो इसका राइट आंसर था शिशुनाग ने वैशाली में अपनी कैपिटल बनाई। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच रूलर ऑफ मगध इज क्रेडिटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योत्स ऑफ अवंती, इसमें से कौन सा राजा था मगध का जिसको प्रद्योत और अवंती के डिस्ट्रक्शन के लिए मतलब कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए कालाशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिम्बिसार या डी शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर होगा शिशुनाग के लिए, शिशुनाग को कहा जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योत्स ऑफ अवंती, तो इसको क्रेडिट दिया जाता है शिशुनाग को, ठीक है। ये मगध का राजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रूलर ऑफ मगध सेंट हिज मिनिस्टर टू वसाकारा ऑफ लिच्छवी टेरिटरी टू सो सीड्स ऑफ डिसेंशन अमंग देम। तो किस रूलर था, कौन सा रूलर था मगध का जिसने अपने मिनिस्टर वसाकारा को भेजा लिच्छवी में ताकि उनके बीच में लड़ाई लग सके उनके बीच में? तो आपके ऑप्शन है ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी महापद्मनंद। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु ने भेजा था। तो वसाकारा हम पूछ सकते हैं कि किसके टेरिटरी में मिनिस्टर था, कि मतलब किसके राज्य में मिनिस्टर था? तो अजातशत्रु जो मगध का राजा था उसके राज्य में ही मिनिस्टर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फूट डलवाने का इसने काम किया था असल में, तो लिच्छवीज के बीच में। तो वसाकारा और अजातशत्रु इस तरह से नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
विच रूलर मेड ए गिफ्ट ऑफ टू बुद्धा ऑफ वेनुवन बैम्बू गार्डन नियर राजगिरी। बैम्बू गार्डन बुद्ध के लिए किसने गिफ्ट किया था? वेनुवन भी कहा जाता है इसको, राजगिरी के पास। तो आपके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी शिशुनाग या डी उदयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 33 का? बिंबिसार। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बुद्ध के समय पे कौन इसके कंटेम्प्रेरी थे राजा, तो बिंबिसार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी के रियल फाउंडर कौन थे? ए बिंबिसार, सी बी शिशुनाग, सी जरासंध या डी महापद्मनंद। तो कौन थे? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिंबिसार को रियल फाउंडर माना जाता है मगध डायनेस्टी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीरा डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखिए देखिए ये कितनी बड़ी घटना हुई है। महावीरा और गौतम बुद्ध दोनों के दोनों किसके समय पे अपना देह त्याग किया उन्होंने? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी काल अशोक या डी धनानंद। तो किसके समय पे किया इन्होंने? ये किया था अजातशत्रु के समय पे। किसके समय पे किया था? अजातशत्रु के समय में दोनों ने अपना देह त्याग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध टू कॉन्कर कलिंग। मगध का पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने कलिंग पे राज किया? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए अशोका, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कालाशोक या डी महापद्मनंद। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महापद्मनंद। इसका राइट आंसर महापद्मनंद होगा, जिसने कलिंग पे पहली बार कॉन्कर करके दिखाया। तो बाद में तो अशोक ने भी किया था, लेकिन पहली बार किसने करके दिखाया था? पहला रूलर कौन था? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें से पहला कौन सा इसमें से कौन सा रूलर था पाटलिपुत्रा को कैपिटल ऑफ मगध पहली बार जिसने बनाया था? आपके ऑप्शन है ए काल अशोक, अजातशत्रु, उदयन या बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने पहली बार बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का? ये हो जाएगा उदयन ने पहली बार बनाया था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइज ऑफ मगध डायनेस्टी बिगैन ड्यूरिंग। तो मगध का जो राज्य था वो पहली बार राइज पे कैसे गया, मतलब किसके समय पे गया, किस समय पे गया था? ए 4th सेंचुरी BC, बी 5th सेंचुरी BC, सी 6th सेंचुरी BC या डी 1st सेंचुरी BC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6th सेंचुरी BC में, 6ठी सेंचुरी BC में उसने राइज मतलब किया था, मगध साम्राज्य ने राइज किया था इस समय पे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी हमको बहुत सारे चैप्टर्स के करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप करते रहिए, देखिए आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा। और अगर समय की डिमांड हुई, आपकी डिमांड हुई, तो मैं ज़रूर इस बुक को भी पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा, अगर आप चाहेंगे तो पहले तो इसके सारे क्वेश्चंस मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपका एकदम से कोई एग्ज़ाम हो तो आप उसमें रिवाइज कर सकें। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।